आज पूरा देश नए साल का जश्न मनाने में जुटा हुआ है। नए साल में सिरसा जिला में ठंड और कोहरे का प्रभाव देखने को मिला है। आज 2024 की पहली सर्दी देखने को मिली है। बदलते मौसम का असर साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। बढ़ते कोहरे ने वाहन चालकों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, तो वहीं किसानों की फसल के लिए यह कोहरा वरदान बना है। फायदा तो है जी, सरसों को फायदा है, कणकों को फायदा है जी, जो भी फसल है सभी को फायदा है जी। इसमें डंगर पशु है, मांस है, सभी को फायदा है जी। सूखी ठंड तो बहुत नुकसानदायक है जी, और इससे मान लो भी फसल बढ़वार भी करती है जी। इतने दिन तो कोहरे से ना जमी पड़ी थी, अब बढ़वार करने लगी है। कौन कौन सी फसल को फायदा है इसमें सरसों है, कणक है, बरसीम है, जौ है, जो भी ये अरवी की फसल है जो, इसको सभी को फायदा है जी। यानी कि कोहरा और ठंड जो धुंध है ये किसानों के लिए लाभ है। हाँ, जो पानी वाली धुंध है ना, इससे फायदा बहुत ज़्यादा फायदा जी। इसको बहुत फायदा है जी। जो पानी वाली ठंड है, पानी वाली ओस पड़ती है जो, उससे कणक को और सरसों को, जौ को फायदा है जी। ठीक है जी। और जो सूखी ठंड पड़ती है उससे नुकसान है। ठंड बहुत ज़बरदस्त ठंड है, बहुत ज़्यादा है। इतनी पहले पिछले सालों में ऐसे इस दिन में इतनी ठंड नहीं पड़ी। इस बार तो ठंड नहीं है, पानी भी है, साथ में ज़बरदस्त पानी है। जैसे बारिश का पानी आता है ऐसे बारिश जगह बीत जाती है। दरख्तों के नीचे खड़े नहीं हो सकते। पहले दरख्तों के नीचे छाया में खड़े हो जाते थे तो ओस नहीं लगती थी, लेकिन अब तो दरख्तों के नीचे ज़्यादा ठंड होती है। ठंडी हवाएं भी चल रही है, जबरदस्त ठंडी हवाएं, ऐसी ठंडी हवाएं कभी नहीं चली थी। अब जो है ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठंडी हवा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। हवा चले तो कोहरा नहीं होगा, कोहरा होगा तो हवा नहीं होगी। जिला सिरसा के अंदर 2,70,000 हेक्टेयर के अंदर वीट की बिजाई हुई है और लगभग 85,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। अब ये जो मौसम परिवर्तनशील हुआ है, इसमें रात को जो ओस पड़ रही है, इससे गेहूं की फसल में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर पाला पड़ता है तो सरसों की फसल में और सब्जियों में जैसे आलू वगैरह की फसल में नुकसान हो सकता है। मेरी किसानों से यही अपील है कि जैसे कोहरा पड़ता है, अमूमन किसान को पता लग जाता है कि सवेरे वो घास और पराली वगैरह पे जमा हुआ होता है। जब ये पाला पड़ना लगे तो उस समय एक हल्की सिंचाई ज़रूर दें, जिससे कि ये पाले से बचा जा सकता है, फसल को बचाई जा सकता है। तो कम से कम कीटनाशक का उपयोग तो फसल को देखकर ही करें, क्योंकि इन दिनों के अंदर जब पाला पड़ता है तो कई तरह की बीमारियां आने का प्रकोप रहता है, और वो कृषि विभाग के अधिकारियों से, या अगर बागवानी है या सब्जियां हैं तो बागवानी अधिकारियों से संपर्क करने उपरांत ही कीटनाशक का स्प्रे करें।